इस वक्त ऑनरेबल लाहौर हाईकोर्ट लाहौर की एक जजमेंट मैं पढ़ रहा हूं जो कि सिविल साइड पे बेस्ट जजमेंट है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू जिस्ट ऑफ द मैटर। मुख्तसरन हालात इस तरह है कि अनायतुल्लाह नामी एक शख्स 1966 में 6 कनाल 16 मरले मोहम्मद बशीर और सुगरा बीबी से थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड परचेज करता है और फिर उसी रजिस्ट्री की बुनियाद पर इंतकाल भी कर दिया जाता है। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उसका अंदराज सिर्फ 4 कनाल 12 मरले की हद तक किया जाता है, जबकि 2 कनाल 4 मरले की हद तक फ्रॉड कमिट करते हुए उसको उसके राइट से इस तरह डिप्राइव कर दिया जाता है कि उसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया जाता। बीइंग एग्रीव्ड, जैसे ही उसको पता चलता है काफी तवील अरसा बाद, तो वो रेवेन्यू हायरार्की के पास एप्लीकेशन फाइल करता है रिगार्डिंग द करेक्शन ऑफ द एंट्रीज, बट अनफॉर्चुनेटली हिज एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड और फिर उसके खिलाफ उसकी अपील भी खारिज कर दी गई। एंड देन वो सिविल कोर्ट में डिक्लेरेटरी सूट करता है, दावा इस्तकरार हक, इस सबमिशन के साथ कि ये एंट्रीज करेक्ट की जाए और उसका बतौर मालिक नाम अंदराज किया जाए। डिफेंडेंट की तरफ से मौकफ ये अख्तियार किया जाता है कि चूंकि इस्तेमाल अराजी के दौरान इसका राइट इधर उधर हुआ, लिहाजा अंडर सेक्शन 26 ऑफ पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। अब इसी पॉइंट के ऊपर उसका दावा भी खारिज कर दिया जाता है, उसकी अपील भी खारिज होती है। अल्टीमेटली वो रिवीजन फाइल करता है एंड द रिवीजन बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट एंड द रिवीजन नंबर है CR नंबर 237987 ऑफ 2018 और ये फैसला सादर किया जाता है 10/12/2025 को। अब इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट उस सेक्शन 26 के बाद की बात करते हुए कहती है कि कोई सबूत रिकॉर्ड के ऊपर नहीं कि ये कंसोलिडेशन या इस्तेमाल अराजी के दौरान इसके हाथ से महरूम किया गया, लिहाजा अदालतों ने सपोजिशंस पे फैसले नहीं करने रादर उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर और शहादत के ऊपर और सबूतों की बुनियाद पर फैसले सादिर करने हैं। सेकेंडली, अदालत ये रेफर करती है ऑनरेबल हाई कोर्ट सेक्शन 53 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो क्लियर है इसके बारे में कि जब भी एंट्रीज रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री से कोई शख्स एग्रीव्ड है तो देन स्टैट्यूटरी रेमेडी उसे अवेलेबल है सिविल सूट फाइल करने की, उसने सिविल कोर्ट के पास ही जाना है। फर्दर मोर ऑनरेबल कोर्ट सेक्शन 45 ऑफ द सेम लैंड रेवेन्यू एक्ट रेफर करते हुए ये ऑब्जर्व करती है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किसी किस्म की तब्दीलियां नहीं हो सकती सिवाय एक वजह के, और वो है अनडिस्प्यूटेड इंटरेस्ट अगर कोई शख्स किसी पार्टी में हासिल करता है तो देन ऑब्वियसली उसमें वेरिएशंस होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। और फिर ऑनरेबल कोर्ट सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड को रेफर करते हुए कहती है कि सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ जनरल एंड प्लेनरी जुरिस्डिक्शन। जहां पर भी एलिमेंट ऑफ फ्रॉड है, मैलाफिडी है, तो फिर सिविल कोर्ट के पास ही जाया जाएगा एंड दैट इज अ मैटर ऑफ सिविल नेचर। और जहां भी शहादत की जरूरत है, क्योंकि रेवेन्यू हायरार्की के पास उसकी समरी प्रोसीडिंग्स, उसके प्रोसीडिंग्स की नेचर होती है, लिहाजा जब भी इस किस्म के मामलात आएंगे तो ऑटोमेटिकली सिविल कोर्ट ही अंडर सेक्शन 9 ऑफ द CPC उसकी जुरिस्डिक्शन होगी और सेक्शन 9 को ऑनरेबल कोर्ट रिप्रोड्यूस भी करती है। इन स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशंस के साथ ऑनरेबल कोर्ट ये रिवीजन एक्सेप्ट करती है और केस रिमांड करती है और ये इन ऑब्जर्वेशंस के साथ कि सिविल कोर्ट हियरिंग देगी टू बोथ द पार्टीज और फिर एविडेंस को इवैल्यूएट करेगी, क्योंकि इससे पहले का फैसला सिर्फ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर किया गया था। एनीवेज, ये बहुत खूबसूरत जजमेंट है।